अभय खिड़की के पास बैठा था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और हर बूंद उसके दिल के दर्द को और गहरा कर रही थी। आज भी उसकी आंखों के सामने वही चेहरा घूम रहा था जिसे भूलना उसके लिए मुमकिन नहीं था। सिया का चेहरा, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी मासूमियत, सब कुछ किसी अधूरे ख्वाब की तरह था। सिया उसकी जिंदगी में रोशनी की तरह आई थी। कॉलेज के दिनों में पहली बार जब अभय ने उसे देखा था तो उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इतना खूबसूरत और मासूम भी हो सकता है। उसके घुंघराले बाल, उसकी झील जैसी आंखें और वो हल्की सी मुस्कान, सब कुछ जादू सा लगता था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के पहले ही दिन जब अभय लाइब्रेरी में किताबें देख रहा था, तभी एक किताब उसके हाथों से छूटकर गिर गई। उसने झुककर उठाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, किसी ने पहले ही किताब उठा ली। उसने नजर उठाई तो देखा कि एक लड़की उसे मुस्कुराकर देख रही थी। वही झील जैसी गहरी आंखें जिनमें खो जाना आसान था। ये आपकी किताब है? उसने पूछा। अभय ने सिर हिलाया और धीरे से किताब ले ली। उसने धन्यवाद कहा और जाने लगा, लेकिन लड़की ने फिर से उसे रोका। वैसे मेरा नाम सिया है, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अभय थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने भी हाथ बढ़ाकर कहा, अभय। यही उनकी पहली मुलाकात थी जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। वे साथ में क्लास अटेंड करते, लाइब्रेरी में पढ़ते, कैंटीन में घंटों बातें करते। धीरे धीरे अभय को एहसास होने लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज सिया ही है। वह हर पल उसके साथ रहना चाहता था, उसकी हंसी सुनना चाहता था। एक दिन जब वे पार्क में टहल रहे थे, तब अभय ने हिम्मत करके सिया से अपने दिल की बात कह दी। सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिया कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभय, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं प्यार में विश्वास नहीं करती। मुझे डर लगता है कि प्यार सिर्फ डर देता है। उसका जवाब सुनकर अभय का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपा लिया। उसने सोचा कि शायद वक्त के साथ सिया भी उसे प्यार करने लगेगी। कॉलेज खत्म होने के बाद सिया को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, जबकि अभय ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। दोनों अलग अलग शहरों में चले गए, लेकिन फोन और चैट्स पर उनकी बातें होती रहती थी। एक दिन अभय को पता चला कि सिया की शादी तय हो गई है। यह सुनते ही उसकी दुनिया उजड़ गई। उसने तुरंत सिया को फोन किया और पूछा, क्या ये सच है? तुम शादी कर रही हो? सिया ने शांत आवाज में कहा, हाँ अभय, ये सच है। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एक अच्छा घर बसाऊं, और शायद यही सही भी है। अभय ने खुद को संभालते हुए कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? सिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से कहा, प्यार को बहुत किया था, लेकिन मैंने कहा था ना, प्यार सिर्फ दर्द देता है। मैं और दर्द सहन नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर अभय का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वह समझ गया कि उसकी मोहब्बत अधूरी ही रहने वाली है। शादी से एक दिन पहले सिया ने अभय से मिलने की इच्छा जताई। वे उसी पार्क में मिले जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को अपने दिल की बात बताई थी। सिया ने कहा, अभय, अगर जिंदगी में हमें फिर कभी मिलवाया तो क्या तुम मुझसे फिर से वैसे ही प्यार करोगे? अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जिंदगी में हमें फिर से मिलाया तो मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करूंगा। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, अलविदा अभय। उस दिन के बाद
सिया हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली गई। अभय ने सिया की शादी की तस्वीरें देखी, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अभय आज भी उसी खिड़की के पास बैठा था, बारिश की बूंदों को देखते हुए। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन उसकी मोहब्बत आज भी वही थी। वह जानता था कि सिया वापस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उसका दिन उसे याद करने से कभी नहीं रुका।